खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। बोनीर में सैलाबी रेले में बहने से 8 बच्चों समेत 55 अफराद जान बहक। गोगन में मस्जिद शहीद हो गई। बटग्राम में मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली गिरने से तबाही। दर्जनों अफराद सैलाब में बह गए। 17 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। बह जाने वाले दीगर अफराद की तलाश जारी। मुतासरीन की इमदादी काम में तेजी लाने की अपील। अपर कोहिस्तान के अचार नाले के करीब गैर मुल्की कंपनी का कैंप और गाड़ियां डूब गईं। शहरा कराकरम जेर आब आने से गिलगित और रावलपिंडी का जमीनी राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में आसमानी बिजली और क्लाउड ब्रेस्ट ने तबाही मचा दी। बाजोड़ में 16 अफराद जाँ बहक, 7 लापता। 4 घर मुनहदिम हो गए। लोअर डील में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। स्वात में भी सैलाबी सूरत हाल में घोरा शहर डूब गया। स्वात में आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। मट्टा के बलाई इलाकों में बारिशों ने नदी नालों की सतह बुलंद कर दी। पानी आबादी में दाखिल। शांगला में 3 अफराद जाँ बहक, 12 मकानात, 1 मस्जिद और 3 बिजली घर बह गए। कई सड़कें दरिया बुर्द हो गईं। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। मानसेरा में 6 मकानात बह गए। 9 अफराद जाँ बहक। बालाकोट बसिया के मुकाम पर गाड़ी नाले में बह गई। 2 अफराद जान से गए, 1 जख्मी। शाहीकोट के नदी नालों में तुगयानी में फंसे 25 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुजफ्फराबाद के करीब बटीका में क्लाउड बर्स्ट से नाले में तुगयानी रेले की जद में घर आ गया। बारिश और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। रती गली पतलियां के करीब 700 सयाह फंस गए। 50 को रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोटली और गिरदोनवा में दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश। नदी नाला और दरियाए पूंछ में शदीद तुगयानी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। गलपोर डैम भी भर गया। भिम्बर में भी गरज चमक के साथ शदीद बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। गिजर में रेली में बह जाने वाले 4 अफराद की लाशें निकाली गईं। जलास बुनेर नाले में बहन भाई बह गए। 1 शख्स जख्मी। स्कर्दू में भी रेली की जद में आकर दर्जनों रिहायशी मकान और बागात तबाह हो गए। करीबी आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खरमंद बॉर्डर एरिया कमगो में भी दर्जनों मकान मुनहदिम हो गए। शिगर में राब्ता पुल ज़राई अराजी सैलाब से मुतासिर हो गई। लैंडस्लाइडिंग से दियोसाई सड़क जगलूट स्कर्दू रोड बंद। सैलाब से मुतासिर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। गिलगित बल्तिस्तान में इमरजेंसी नाफिज। पाक फौज ने स्वात और बाजोड़ के सैलाब से मुतासरा अजला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। बाजोड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब से मुतासरा लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। राशन और दवाओं की फराहमी भी जारी। पाक फौज की टीमों के पहुंचते ही अवाम ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। सदर आसिफ अली जरदारी का बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़ियाब पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर जरदारी की जाँ बहक अफराद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा मुतल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियां तेज करें। मुतासर अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। जख्मी अफराद को फौरी और मियारी तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएं। दहशतगर्दी का एक भयानक चेहरा है मोदी। पाकिस्तान उनकी दहशतगर्दी का शिकार है। बलूचिस्तान में और ये टीटीपी और बीएलए और ये दूसरी जो तहरीकें हैं, ये बेसिकली प्रॉक्सीज हैं हिंदुस्तान की, और उसके सबूत हमारे पास हैं। हमने उस इंटरनेशनली दिए भी हैं सबूत जो है। मोदी की क़यादत ने भारत को अंदरूनी और बैरूनी सतह पर नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान और कनाडा में दहशतगर्दी मोदी ने करवाई। पाकिस्तान के पास भारतीय दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर यकीन नहीं रखता। मोदी के लिए पाकिस्तान से जंग एक डरावना ख्वाब बन चुका है। मोदी को ख्वाब में भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज नजर आती हैं। ख्वाहिश है चीनी सनतें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। हुकूमत पाकिस्तान चीन के साथ दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने की ख्वाहा है।
वज़ीर-ए-आज़म की चीनी गारमेंट्स ग्रुप के वफ़द से गुफ्तगू, कहा चैलेंज ग्रुप के पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी जोन का खैर मकदम करते हैं। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के सनती हिस्से के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान टेक्सटाइल के शोबे में चीन की तरक्की महारत से फ़ायदा उठाना चाहता है। जल्द चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की मुलाकात, दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी ग्रेगोरी लोगरफो की मुलाकात, इंसदाद मनुशियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था कलअदम BLA कलअदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार देना अहसन इक़दाम है। ग्रेगोरी लोगरफो ने पाकिस्तान जियो स्ट्रैटेजिक एतबार से इंतहाई अहम मुल्क है। You look at Pakistan and India, planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. They were ready to go. Maybe nuclear, we solved that. अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र कर दिया, कहा अमन बहुत अहम होता है। पाकिस्तान और भारत की तरफ देखें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 6 या 7 तैयारी करे, हमने बहुत अच्छे तरीके से ये तनाज़ा हल कराया। मैं चाहूंगा कि सहाफ़ी गजा जाकर इंसानी इमदाद की कोशिशों को देखें। अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान आज अलास्का में मुलाकात होगी। रूसी सदर अलास्का रवाना। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात के बाद दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर किसी एक इश्तिहार में नहीं है। हमारे नोटिस में ये बात नहीं है। जश्न आज़ादी पे मुख्तलिफ महकमे, मुख्तलिफ तंजीमें, सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारे इश्तिहारात देते हैं। अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मेरी भी और हम सब की दिल आज़ारी है, उसकी बाकायदा इंक्वायरी होगी। अगर यौम आज़ादी के इश्तिहारात में कायदे-ए-आज़म की तस्वीर नहीं तो ये हम सब की दिल आज़ारी है, इसकी इंक्वायरी होगी। किसी ने कहा हम तो बानी पाकिस्तान के पैरोकार हैं, उनके नाम से मंसूब जगहों पर हमले करने वालों में से नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में वक्फ़ा सवालात के दौरान कहा गुज़िश्ता रोज़ 200 से ज़्यादा लोगों को अवार्ड्स दिए गए, सियासी लोग 14 या 15 थे। ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट का फैसला हतमी नहीं, अभी इस हवाले से बानी PTI से मुशावरत होगी। सेनेटर अली जफर कहते हैं मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकलता है, मुज़ाकरात से हल नहीं निकलता तो एहतजाज करना पड़ता है। इस वक्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने रातों रात मशरक़ी यरूशलेम को मगरबी किनारे से अलग करने की मंजूरी दे दी। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना के तर्जुमान का कहना है इस इक़दाम से फ़लस्तीनी रियासत बनने का ख्याल दफन कर दिया जाएगा। मंसूबे के तहत मगरबी किनारे और यरूशलेम के दरमियान यहूदी आबादकारों के लिए 3401 घर तामीर किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है ग्रेटर इसराइल के ख्वाब की तकमील बहुत करीब है। इस हवाले से एक तारीखी और रूहानी मिशन पर हूँ। ग्रेटर इसराइल में फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन और मिस्र के भी कुछ हिस्से शामिल होंगे। कई अरब मुल्कों से बेघर फ़लस्तीनियों को पनाह देने से मुतालिक बात हो रही है। इसराइली घनौने इक़दाम के खिलाफ फ़लस्तीन में यौम गज़ा मनाया जा रहा है। हमास का कहना है काबिज़ इसराइल के गरबे उर्दन पर तसल्लुत के नापाक मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। अरब ममालिक ने मशरक़ी अल-क़ुद्स को मगरबी किनारे से अलग करने का इसराइली फैसला मुस्तरद कर दिया। गैर कानूनी आबादकारी की शदीद मजम्मत। नेतन्याहू की ग्रेटर इसराइल का बयान नाकाबिल कबूल करार दिया। सऊदी वजारत खारजा ने कहा इसराइली हुकूमत अमन की राह में रुकावट खड़ी करके 2 रियासती हल को खतरे में डाल रही है। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ है। उर्दन और मिस्र ने नेतन्याहू का बयान इलाके की खुद मुख्तारी के लिए संगीन खतरा करार दिया। अरब लीग का कहना है नेतन्याहू का बयान बैनुल-अक़वामी क़वानीन के लिए खुला चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है ऐसे बयानात से 2 रियासती हल के लिए कोशिशों को नुकसान होगा।
पेशावर के इलाके रेगी में सीटीटी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 3 ख्वारिज हलाक, फितना ख्वारिज के हलाक, दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में मुलविस और 18 मुकदमात में मतलूब थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सीटीटी खैबर पख्तूनख्वा को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, केपी पुलिस ने यौम आज़ादी पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। डेरा इस्माइल खान में दराबंद बाईपास पर फायरिंग से 2 एक्साइज एहलकार शहीद। एहलकार सैयद अली शाह की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। पुलिस के मुताबिक एहलकारों को होटल पर नाश्ता मालिक जख्मी हो गया। कराची में संगदिल मां ने बच्चों के कत्ल का एतराफ कर लिया। खियाबान मुजाहिद से पकड़ी गई खातून ने पुलिस को बताया, शौहर से लैती हो चुकी, बच्चे घर पर रुकने आए थे। बेटा अक्सर कहता था ऐसी जगह पहुंचाएं जहां कोई तकलीफ ना हो। मैंने ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। कराची में बेलगाम डंपर ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। सी व्यू से वापस आने वाले मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को माइकलाची के करीब डंपर ने टक्कर मारी। पुलिस के मुताबिक जान बहक होने वाले बिलाल और महर औरंगी टाउन के रिहायशी थे। कराची की मुकामी अदालत ने लड़की से ज्यादती, इख्फा और धमकियां देने के मुजरिम को मुजमई तौर पर 50 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुजरिम शहबाज उर्फ शिबी पर 16.5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। लड़की के वालिद ने थाना ब्रिगेड में मुकदमा दर्ज करवाया था। फैसलाबाद में एएसआई काशिफ और कांस्टेबल कामरान के खिलाफ अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज। कांस्टेबल कामरान गिरफ्तार, एएसआई काशिफ फरार। पुलिस का कहना है कि चकवाल का रिहायशी फैसल भाई को एयरपोर्ट छोड़ने आया था। फैसल ने बैंक से रकम निकलवाई। एएसआई काशिफ और कांस्टेबल कामरान ने 7 साथियों के हमरा फैसल को अगवा किया और डेरे पे ले जाकर 10 लाख रुपए लिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर और पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। दूर दराज इलाकों के लिए वाटर पंप्स लगाने की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। मरियम नवाज का कहना था, पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की शिकायत का अज़ला किया जाएगा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर और मुरम्मत और बहाली के लिए बाकायदा सिस्टम वज़ा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर जापान रवाना हो गई। मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ी अहमियत के पेश नज़र करारदाद पेश करता है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस मौका को मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल और सरकारी, नीम सरकारी और निजी इमारतों और शाहराहों के चरागां और सजावट के ज़रिए मनाएं। सेनेट में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि ईद मिलादुन्नबी भरपूर मजहबी अक़ीदत के साथ मनाया जाए। सरकारी और नीम सरकारी इमारतों में चरागा किया जाए। आज़म करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को ज़िंदगी का शार बनाया जाएगा। शोहदाए करबला का चहलम शहर शहर जुलूस। लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद हुआ। 12,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। कराची का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। अहमद जिनार रोड और अतराफ की गलियों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। जुलूस के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो सर्विस बंद। हजरत दाता गंज बख्श के 982वें उर्स का आखिरी रोज। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद उर्स में शरीक। लाहौर में आज आम तातील का ऐलान किया गया है। ईरान ने यूरोपीय मुल्कों को पाबंदियां लगाने की धमकियों का जवाब दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, यूरोपीय मुल्कों ने पाबंदियां लगाई तो जवाब देने के लिए बेशुमार ऑप्शंस मौजूद हैं। मुआयने से पहले IAEA के साथ ताउन का नया फ्रेमवर्क बनना चाहिए। अब्बास इराक़ची ने कहा, हिज़्बुल्लाह खुद मुख्तार है, अपने फैसले खुद करती है। हमारा हिज़्बुल्लाह के मामलात में मुदाखलत का कोई इरादा नहीं।
और आलमी नंबर 1 इटली के यानिक सिनर ने सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। सिनर ने कनाडा के फेलिक्स ऑगर को 2-0 से आउट क्लास करके फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल में सिनर का मुकाबला कल फ्रेंच प्लेयर से होगा।